नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग ज्योग्राफ़ी की इस वीडियो में एटमॉस्फेयर के बारे में यानी वायुमंडल के बारे में, हमारे वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। तो BHU पाठशाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं बताऊं कि एटमॉस्फेयर की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हालांकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, पर वैसे ही जस्ट टू हैव एन आइडिया। देखिए, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर जैसे वायुमंडल की एक परत होती है जो जितने गैसेस होती हैं उनको ट्रैप करके रखती है, उसको ही वायुमंडल कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो परत नहीं होती है, एक ब्लैंकेट टाइप का होता है जो कि पूरे गैसेस को अपने आप में सराउंड करके रखता है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी बातें करेंगे, जितनी भी बातें करेंगे, वो सारी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में होंगी, यानी वी विल टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ओनली। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसमें 5 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है। तो जो सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, और इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर फिर आता है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर सबसे बाहर का जो है उसको एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करेंगे, क्या है ये और इसमें क्यों ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको। तो जो मुख्य रूप से 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फेयर, इसे हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको समताप मंडल बोला जाता है। तीसरी परत है मेसोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। और चौथी है थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, इन हिंदी इट इज़ नोन एज आयन मंडल। पांचवा है सबसे बाहरी परत एक्सोस्फेयर। याद करने के लिए आप लोग इसको TSMTE टस्मटे शॉर्टकट में इसको याद कर सकते हैं, कितने लेयर्स होते हैं और इनका क्रम क्या है। तो आगे चलेंगे हम लोग और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला मंडल जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर है। तो जो ये ट्रोपोस्फेयर है ये पृथ्वी की सतह से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। और जो हमारा वातावरण है यानी एटमॉस्फेयर, उसमें से जो हमारे वातावरण की गैसें हैं 90% यानी 90% गैसें इसी ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, तो ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर पेपर में आए जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे बादल का बनना या फिर बारिश वगैरह, ये वातावरण के कौन से मंडल में होती है, इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अगले लेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है यह 18 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3 किलोमीटर ये गलत है, ये 32 किलोमीटर्स होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और जो ओजोन लेयर है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लेंगे आप, जो ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो होता है, हमें जो ओजोन लेयर है वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, और जो ओजोन है वो UV रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस कारण से इस लेयर में यानी कि इस परत में तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ AC रेफ्रिजरेटर्स आर मेजर कॉज फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बिकॉज दिस थिंग्स इमिट CFC। देखिए, AC रेफ्रिजरेटर ये जितनी सारी चीज़ें हैं, इनके वजह से, इनके इस्तेमाल की वजह से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, ये निकलता है, इसका इमिशन होता है, और ये जो CFC गैसेस होती हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है यानी इसका क्षरण कर देती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है।
और जो ये लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, इसमें वायुयान जितने भी होते हैं उनको वायुयान वगैरह उड़ाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, यानी आइडियल कंडीशंस फॉर फ्लाइंग जेट इज़ फाउंड इन दिस पर्टिकुलर लेयर विच इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि वातावरण का ऐसा कौन सा मंडल है, यानी ऐसा कौन सा लेयर है जिसमें वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन परत कौन से लेयर में पाई जाती है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। और CFC का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आता है, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए तीसरी परत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं इस पर आपको बता देता हूँ। तीसरी परत को मेसोस्फेयर नाम से जाना जाता है और ये 80 किलोमीटर तक के ऊंचाई तक फैला हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अगला लेयर है, यानी द नेक्स्ट लेयर इज़ थर्मोस्फेयर, या इसको आयनोस्फेयर नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में आयन मंडल कहा जाता है। और ये जो थर्मोस्फेयर है यानी कि आयन मंडल, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और जो ये लेयर है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टेक प्लेस, और इस तरह से ये हमें कम्युनिकेशन वगैरह में मदद करता है। ठीक है, और ये जो आयन मंडल है ये जो उल्काएं होती हैं और अप्रचलित उपग्रहों से भी बचाता है, क्योंकि अगर इसकी तरफ जब मान लीजिए कोई भी पिंड है जो उड़ते हुए पृथ्वी की तरफ आता है, तो इस थर्मोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा होता है कि वो उस मलबे को या फिर जो कुछ भी पृथ्वी की तरफ आता रहता है उसको जला देता है। तो इस तरह से ये हमारी प्रोटेक्शन भी करता है। और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि जैसे कौन सा मंडल है, जो पृथ्वी का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें मतलब हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं और हमारे कम्युनिकेशन में मदद करती हैं, तो आंसर होगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा कि विच थर्मोस्फेयर इज़ अ लेयर विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए रेडियो वेव्स वगैरह इसमें होती हैं, इनका रिफ्लेक्शन होता है आयंस के कारण ही होता है, इसीलिए इसको आयन मंडल या आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। अगले स्फेयर को हम लोग देखेंगे, जो कि अगला स्फेयर है एक्सोस्फेयर। ये जो सबसे बाहरी परत है पृथ्वी की उसको एक्सोस्फेयर नाम से जाना जाता है। और ये 640 किलोमीटर के ऊपर की जो परतें हैं वो उसको एक्सोस्फेयर नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम की बस बहुत कम मात्रा होती है। इसमें गैसेस बहुत ना मात्रा ही पाई जाती है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है उस स्तर तक जाते जाते काफ़ी कम हो जाती है। और ये गैसें जो होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही आसानी से मतलब स्पेस में निकल जाते हैं। तो इस कारण इस परत में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये जितनी भी गैसें हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इन 5 जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं इनके ऊपर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेटिक चेंजेस टेक प्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेट 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और बात करें अगर वही हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, 21% समथिंग, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आई गेस 0.034%। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसको आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच लेयर प्रोवाइड्स आइडियल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर फ्लाइंग जेट्स।
कौन सी परत वायुयान के लिए आदर्श वायुमंडलीय स्थिति प्रदान करती है? तो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियाँ रहती हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज़ फाउंड? वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत जो होती है वो पाई जाती है? तो अब फिर से इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑन विच डेट ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व्ड? ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो ओजोन दिवस है यह 16 सितंबर यानी 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. So this is the end of this video. Thanks for watching.